सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 आज के थर्सडे के इसके एडिशन में आप सबका स्वागत है। डिसेंट से कह लीजिए अपसाइड के साथ हम आज एक्सपायरी डे की शुरुआत कर रहे होंगे, क्योंकि आज सेंसेक्स के बीएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। कल कुछ हद तक रिस्पाइट प्ले आउट हुआ, लेकिन वो मजा नहीं आया। ऊपर से मामला कूल ऑफ हुआ, ठंडा पड़ा। ज्यादातर पॉकेट से कंट्रीब्यूट नहीं करा, जिसने कंट्रीब्यूट करा वो सिर्फ आईटी थी, और आईटी खुद भी ठंडा पड़ गया। वीकेस्ट पॉकेट कंट्रीब्यूट कर रही हो तो वैसे भी सवालिया निशान उठ जाता है। तो थोड़ा बहुत ठंडा माहौल है, पर ग्लोब के संकेत ठीक है। यूएस का हैंडओवर बढ़िया है, एशियन पेयर्स ठीक ठाक कामकाज कर रहे हैं, और शायद हम भी इन ग्रीन ही शुरुआत कर रहे होंगे। ऐसे में भाई साहब, शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं आज के? आइडिया है 20 स्टॉक्स आपके सामने प्रेजेंट कर दें, पर ये आप और हमारा होमवर्क है। आप अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो प्लीज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर अपने या तो ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। शुरुआत किसके साथ? बिल्कुल, शुरुआत करेंगे मार्केट के चेक के साथ। गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 55 अंकों की बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन अब दोबारा कमोडिटी स्पेस में नजर आ रहा है। अब कल श्योरली बात सही है कि निफ्टी आईटी में ऑफ आइस का एक्शन देखने को मिले, लेकिन आप ऑटो की रफ्तार को देखिए, क्या ज़बरदस्त मूव आपको देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो सभी मेटल स्पेस 2.5% निफ्टी मेटल इंडेक्स चढ़ाता, और कल देर रात अगर आप चांदी के प्राइस एक्शन को भी देखें तो निचले स्तरों से तकरीबन अब 40% की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिले। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। स्टॉक्स में कई सारे सेक्टर्स रह कर ऐसे हैं जहाँ पर आपको बड़े मूव नज़र आ रहे हैं, और इनफैक्ट पैटर्न की स्क्रीनिंग के लिहाज से देखें, टेक्निकल तौर पर देखें तो आइडियाज़ की भरमार है। शुरुआत मैं करूँगा, और ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नज़रें तो सबके देखें। अब इसको डिस्कस करें ना करें, लेकिन रोज़ सुबह अब लोग देख रहे हैं कि एक तो एडीआर की क्लोजिंग कैसी देखने को मिली, मैं आईटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, और दूसरा दिन के दौरान निफ्टी आईटी कैसे करता है। तो शुरुआत इन्हीं दो स्टॉक्स के साथ करेंगे। सबसे पहले इन्फोसिस स्टॉक को मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। देखिए, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखें तो रिपोर्ट्स की भरमार हो चुकी है। रोज़ 2-3 रिपोर्ट जो है आ रही हैं, और सबके व्यूज़ बहुत अलग अलग है, बटे हुए हैं। इसका पूरी तरीके से निचोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कल एक आईटी स्टॉक्स में रिकवरी का दिन था। अब श्योर बात यह है कि जो वीक हैंड्स हैं वो थोड़ा सा एग्जिट करने का मौका देखेंगे, लेकिन इन स्टॉक्स में अब थोड़े से आप देखें तो रिवाइवल और रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। एडीआर कल पॉजिटिव बंद हुआ है इन्फोसिस का। नास्डैक में कल देर रात काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी, तो इन्फोसिस आज भी हो सकता है कि मार्केट के मूड माहौल के साथ थोड़ा बहुत चल जाए। कोई बड़े मूव के एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन इन्फोसिस को इन ग्रीन रखा है, और सिमिलर तर्क के ऊपर यही रीज़न है एचसीएल टेक इस स्टॉक को भी रडार पर रखे हैं। ओके, शुरुआत कर रहा हूं। कल जो स्टॉक्स फोकस में थे, जो चर्चा में आए थे, जहां पे प्रमोटर्स की सेलिंग की तैयारी थी, उनके अपडेट दे देता हूं। रग ग्रीन में रहा हूं, लेकिन जब प्रमोटर्स सेल करते हैं तो यार वो कन्विक्शन थोड़ा सा डामाडोल तो होता है। पर हाँ, बायर्स की लिस्ट सामने है, ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के लिए, उन खबरों के डेवलपमेंट्स को देखते हुए। आदित्य इन्फोटेक, वो जो सीपी प्लस ब्रांड चलाती है, जिसके नाम से ज्यादातर आपको कैमराज वैमराज नजर आएंगे। मुझे याद पड़ता है आईपीओ के समय जब इस मैनेजमेंट से चर्चा करी थी मैंने, तो उस समय तो इस देश के इस मार्केट का 1/4 22% के आसपास इस इकलौती कंपनी के पास था। खैर, कल बताया गया था आपको कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो कि इसकी एक प्रोमिनेंट पब्लिक शेयर होल्डर है, वो कुछ स्टेक रिड्यूस करेगी, और साथ साथ प्रमोटर्स का ध्यान रखिए, 75% की थ्रेशोल्ड के ऊपर स्टेक है, उनको भी अपना स्टेक रिड्यूस करना था। तो ये दोनों बेचने वाले थे। ऐसे ही हुआ, बिकवाली हुई। डिक्सन टेक ने 3.8%, 6.25% के आसपास डिक्सन टेक के पास लास्ट होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से स्टेक था। आधा बेचा कल के ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने। और हरीखेम का बिजनेस फैमिली ट्रस्ट प्रमोटर एंटिटी 17.6 लाख शेयर्स, एडजस्ट करूं, हिसाब करूं तो तकरीबन 1.5% के आसपास हिस्सेदारी इन्होंने बेची। 1.5% मतलब इनके पास ऑलमोस्ट 77% प्रमोटर्स के पास स्टेक है लास्ट होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, तो शायद वो 75 के थ्रेशोल्ड के आसपास आ रहे होंगे। खरीदा किसने? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आदिया, केदारा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नोमुरा इंडिया, अशोका, इन सब ने खरीदारी करी। और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, मोतीलाल ओसवाल, कोटक म्यूचुअल फंड, 361, व्हाइट ओक, एक्सिस, एचडीएफसी, इन्वेस्को, सब ने यहां पे पार्टिसिपेट करा है। ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन कल ही ये ट्रेड में गजब का मूव ऑलरेडी डिलीवर करके रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें प्रमोटर सेलिंग का कंसर्न नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स दरअसल अपने आप को नियमों के अंतर्गत रिड्यूस कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं ग्रीन ही रख रहा हूं इसको। आईआरएफसी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, रिस्पॉन्स ठंडा था। कल होना क्या था, सरकार ने ओएफएस खोला था, नॉन रिटेल की बारी थी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन का दिन था, बेस था
प्लस ग्रीन शू था। 26 करोड़ शेयरों का बेस था, उतना ही बड़ा ग्रीन शू था। तो ग्रीन शू तो भूल जाइए, क्योंकि 26 करोड़ भी पूरा भरा नहीं। 95% बिड्स आई, यानी कि 22.3 करोड़ शेयर्स की। तो बट ऑब्वियस है, कल शाम को अपडेट आया, सरकार ग्रीन शू का इस्तेमाल नहीं करेगी। जब सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो करेगी कैसे? पर ये जो बिड्स आई हैं, इनकी इंडिकेटिव प्राइस बैठ रही है 104 रुपए 12 पैसे, यानी कि कल का पेन के इर्द गिर्द ही ये पूरे 23 करोड़ शेयरों का सब्सक्रिप्शन आ रहा है। आज रिटेल की बारी है। शुरुआत एक तरफ ठंडा सब्सक्रिप्शन पर दूसरी तरफ भाव। मैं इसे ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। अपडेट देने के हिसाब से मेंशन कर रहा था। कल वैसे एक शाम को और अपडेट आया, $400 मिलियन का ईसीबी लोन इनको एमयूएफजी बैंक से भी मिलता हुआ। खैर, आईआरएफसी ग्रीन रखा है, पर इफ्स एंड बट्स बहुत सारे। अगले दो स्टॉक है। पहला स्टॉक है गैब्रियल, ऑटो एंसिलरी स्पेस से जुड़ा हुआ है और ऑटो में रफ्तार हम देख रहे हैं। खासतौर पर आप देखें तो जो सीवी रिलेटेड बिजनेसेस हैं, अब वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर से नंबर्स भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। आप गैब्रियल के चार्ट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन कल के सत्र में देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। अब इसके स्ट्रक्चर को समझा जाए तो ये पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा है, पैटर्न परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको एनालाइज करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा, जहां पर आपकी जो पैटर्न की हाइट होगी वो आगे जाके आपका टारगेट बन सकता है। तो गैब्रियल टेक्निकल तौर पर मुझे काफ़ी लग रहा है वेल करेक्टेड स्टॉक है हाई से, तो अब यहाँ पर रिवर्सल के संकेत पैटर्न के लिहाज से देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक चल जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो अजंता फार्मा, यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस, और बहुत ही एक्सेप्शनल पैटर्न यहाँ पर है, बहुत ज़बरदस्त है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है जो कि एक कंटिन्यूएशन का संकेत दे रहा है कि लगातार तेजी और एक्यूमुलेशन जो चार्ट्स पर आपको देखने को मिले, इसकी थोड़ी सी लंबी अवधि का चार्ट आपको देखना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप 1 साल प्लस का चार्ट थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे, आप भी अपने पीसीस पर खोल के देखें, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक बड़े कंसोलिडेशन के साथ ये स्टॉक चल रहा है और पहले कप और फिर हैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अजंता फार्मा बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। 2 रिजल्ट्स थे सनोफी ग्रुप एंटिटीज के, सनोफी इंडिया और सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर। सनोफी इंडिया को उसके नंबर्स के ऑन द फेस ऑफ इट लाल रख रहा हूं, क्योंकि आय 18% गिरी, इबिटा 23% गिरा, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गए। सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर को ग्रीन करा, क्योंकि नंबर स्ट्रांग है। 171 करोड़ की आय बढ़ के 251 करोड़, मुनाफा 44 करोड़ से बढ़ के 66.5 करोड़। नंबर्स इसके अच्छे हैं, देखते हैं कैसे बिहेव करेंगे। लेकिन एक सनोफी इंडिया खराब, सनोफी कंज्यूमर अच्छे, तो एक लाल एक हरा। अगले दो में टाइटन है, और कल थंगमेल ज्वेलरी बताया था 2-2.5% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिली। टाइटन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, लगातार बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इसी तर्क के चलते टाइटन पर आप खास फोकस रखिएगा। मुझे तो इसका पैटर्न बहुत बढ़िया लग रहा है, इतनी तेजी के बाद भी अभी भी यहाँ पर स्टीम बचा हुआ है। एक और स्टॉक है जिसमें कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा है, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। इसका चार्ट भी एक बार आपको दिखाता हूँ, क्या ज़बरदस्त स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है स्टॉक में, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वैसी आकृति। आप देखें प्रायर डाउन ट्रेंड है आपके पास, उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट डबल बॉटम यहाँ पर आया, अब स्टॉक नेकलाइन के पार जाने के लिए तैयार है। इससे बेहतरीन चार्ट नहीं हो सकता। हालांकि ये रेंको चार्ट है, पेशेंस वालों के लिए ही होता है, ये इंट्राडे बीटीएसटी छोटी अवधि वाले जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काम ज़्यादा नहीं आता, लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू मीडियम टर्म में कमाल कर सकता है। इस स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। 2 अगले केएसबी लिमिटेड के नंबर्स पे ग्रीन कर रहा हूं स्टॉक को। आय 8% बढ़ी, पर उसके सामने एबिटा 32% का जंप, मार्जिन 13.5 वाले 16.5 के पार, यानी कि 310 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। नंबर्स अच्छे हैं, ग्रीन करा। आरबीएल बैंक को ग्रीन करा। हालांकि अपडेट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके रेगुलेटर के इनको मंजूरी मिली है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड चाहे तो अपना स्टेक बढ़ाकर 9.99% बैंक की शेयर कैपिटल का कर सकते हैं। ये इनेबलिंग रेजोल्यूशन टाइप हो गया। एसबीआई एमएफ का इस समय 2.12% स्टेक है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के थ्रू, तो अगर चाहे तो एसबीआई अच्छा खासा पैसा झोंक सकता है। ये मंजूरी आरबीआई की तरफ से आती हुई, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव तो है ही है, ग्रीन कर दिया। ब्रेक अगले 4 के लिए, ब्रेक के उस पार का इंतजार करिए। पर जो आपके रहने चाहिए उनमें से आप देखें तो स्टॉक्स की बहुत लंबी लिस्ट है, जहां पर खबरों के चलते और प्राइस एक्शन के चलते यहाँ पर आपको फोकस देखने को मिला। तो सोना बीएलडब्ल्यू के बाद लुपिन है। हालांकि यहाँ पर एक खबर भी निकल कर आ रही है कि जीएसटी अथॉरिटीज़ जांच कर रही हैं
लेकिन अगर ये थोड़ा सा नीचे मिलता है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। दरअसल आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बढ़िया, और एक दो दिन की गिरावट से इसके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट सितंबर 2024 से लेके अब तक लगातार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन जोन में स्टॉक चल रहा है। कल के सत्र की तेज़ी के साथ आप देखें तो डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ब्रेकआउट है। आज इस खबर के चलते थोड़ा सा नीचे मिले तो आपकी एंट्री लेवल और बेहतर हो जाएगी। तो लुपिन इसके चार्ट को ज़रूर देखिएगा एक बार। अब बात करते हैं कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स की। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस, और HSBC की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि स्टॉक इज़ एट द राइट टेम्परेचर टू कंज्यूम, यानी ये पिज़्ज़ा को स्टॉक के हिसाब से जोड़ते हुए देख रहे हैं, और बता रहे कि Q3 में भी मार्जिन इंप्रूवमेंट नंबर्स पर विजिबल नज़र आया था, आगे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और डिस्क्रिशनरी स्पेस में देखें तो स्टॉक इन्हें बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले स्टॉक्स में भाई साहब जाइडस लाइफ साइंसेज पेटेंट एक्सपायरी के बाद भारत में सेमाग्लुटाइड इंजेक्शंस लॉन्च करेंगे। लगातार खबरों आई जा रही स्टॉक को लेकर, ग्रीन रख दिया। शैली इंजीनियरिंग, इनको एक डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी से 423 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, ग्रीन करा। अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो स्टॉक है मेरे पास, एक तो मनोपुरम फाइनेंस है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। हालांकि आप देखें तो मैक्वारी की तरफ से एक नोट देखने को मिला, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बता रहे कि गोल्ड लोन्स में बहुत ही रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अब इस ग्रोथ को लेकर ये चिंतित है। बता रहे क्या जो अब गोल्ड लोन्स हैं ये पर्सनल लोन की तरह ग्रो कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो RBI की तरफ से आगे जाके कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब Q3 में आप याद करिए कि क्या AUM की ग्रोथ आपको देखने को मिली, चाहे आप मनोपुरम की बात करें, मुथूट की बात करें, और ये बता रहे कि अब यहाँ से थोड़ी सी नर्वसनेस नज़र आ रही है। कल का प्राइस एक्शन नेगेटिव था, मनोपुरम में तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिली थी, मुथूट बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ था। ये दोनों स्टॉक ही हैं, लेकिन ये जो चिंता जताई जा रही है हाई ग्रोथ रेट को लेकर, ये थोड़ी सी अजीब है। इसी के चलते मनोपुरम फाइनेंस और मुथूट दोनों स्टॉक को रखा है इन रेड। लास्ट दो में एक यूनाइटेड स्पिरिट्स ना वीकेंड आ रहा है, वो बात अलग है। वो मनी कंट्रोल की एक अपडेट है कि DIGO, मतलब DIGO USL का पेरेंट है, और उन्होंने मिड मार्च आने वाले महीने की 15 तारीख के आसपास फाइनल बाइंडिंग बिड सबमिट करने की डेडलाइन रख दी है रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को, जो इसी यूनाइटेड स्पिरिट्स की सब्सिडरी है। ये क्या करती है? मेंस IPL, विमेन IPL दोनों टीम्स ओन करती है, जो BCCI होल्ड करता है इवेंट्स। तो USL ग्रीन रख रहा हूं इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में। हालांकि स्टॉक ऑफ लेट वीकिश सही रहा है, खैर सीजनली भी इनके लिए फेवरेबल टाइम आ नहीं रहा है, पर ये खबर पे ग्रीन ही रख रहा हूं। और फाइनली एंजल वन को रडार पे रखिएगा, आज एक एडजस्टमेंट प्ले आउट होना है, ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन ये एडजस्टमेंट समझाने की जरूरत। आज ये स्टॉक बदला बदला सा दिखेगा आपको, क्योंकि इसका स्टॉक स्प्लिट आज इफेक्टिव हो जाएगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू अभी है, 1 रुपए में आज से तब्दील हो जाएगी। तो टेक्निकली ये डिवाइड बाय 10 कर लीजिए, उसके आसपास स्टॉक आज कामकाज करना शुरू करेगा। ग्रीन लेके जा रहा हूं, 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, उस पार इसी टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने की इन्फोसिस और HCL टेक के साथ, इसके अलावा गैब्रियल है, अजंता फार्मा, टाइटन और सोना BLW का चार्ट एक बार आप जरूर देखिए। लुपिन पर रखें खास फोकस। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है जुबिलेंट फूडवर्क्स, मनोपुरम और मुथूट पर। 10 और जोड़ दीजिए इसमें, जो आज आप रडार पे रख सकते हैं। एक लाल रखा था Q4 परफॉर्मेंस पे, अदरवाइज सब ग्रीन है। आदित्य इन्फोटेक, IRFC रिस्पॉन्स ठंडा था, पर इंडिकेटिव प्राइस डिसेंट है, तो मिला जुला रुझान है इसको लेकर। सनोफी कंज्यूमर और KSB के नंबर्स अच्छे, RBL बैंक को लेकर RBI का अपडेट डिसेंट, SBI MF को लेकर, जाइडस लाइफ, शैली इंजीनियरिंग, USL, एंजल वन, सब अलग अलग रीजन चलते ग्रीन रखती हैं आज के लिए, लेकिन सिर्फ वॉच पे रखिए आप।